दोस्तों कहते हैं जिस पर दुनिया ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों ये स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर अंबेडकर एक पॉलिटिशियन, एक इकोनॉमिस्ट और एक सोशल एक्टिविस्ट थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की सैनिक छावनी महू में हुआ था। उनका परिवार एक मराठी परिवार था। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति से संबंध रखते थे जिन्हें अछूत समझा जाता था। उनके साथ सामाजिक रूप से भी काफी भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर के फादर का नाम रामजी सकपाल था और मदर का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर के फादर ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। अपने पिता के सूबेदार होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन उसके बाद भी उनको जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को क्लासरूम में बैठकर स्टडी करने की परमिशन नहीं थी। उनको क्लासरूम से बाहर बैठकर स्टडी करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि उनको पानी का मटका तक भी छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी भी उनको ऊपर से पानी डालकर पिलाता था। जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता था उस दिन डॉक्टर अंबेडकर को पानी भी नसीब नहीं होता था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा 17 में की थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे में एल्फिस्टोन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और 1907 में मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने वाले पहले दलित डॉक्टर अंबेडकर थे। एक बात यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। इसके बाद 1908 में डॉक्टर अंबेडकर ने एल्फिस्टोन कॉलेज में एडमिशन लेकर इतिहास रच दिया। सन 1912 में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास की। डॉक्टर अंबेडकर ने ग्रेजुएशन फारसी में पास की क्योंकि संस्कृत पढ़ने पर उन पर बैन थी। इस कॉलेज से डॉक्टर अंबेडकर ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा में रक्षा मंत्री बना दिया गया। बाद में उनको स्कॉलरशिप भी दी गई, जिससे डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करने का मौका मिला। अपनी स्टडी आगे जारी रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर 1913 में अमेरिका चले गए। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी और मानव विज्ञान के साथ एमए की डिग्री प्राप्त की। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, लेकिन फेलोशिप खत्म होने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी, बीएससी और बार एट लॉ की उपाधि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद फिर भारत लौट आए। उसके बाद उन्होंने भारत में बड़ौदा राज्य में रक्षा सचिव के रूप में काम किया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लौटकर मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए और कुछ पैसे इकट्ठे करके 1920 में एक बार फिर अपनी स्टडी के लिए इंग्लैंड चले गए। डॉक्टर अंबेडकर ने 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर ने बॉन जर्मनी यूनिवर्सिटी में भी स्टडी करने के लिए कुछ मंथ गुजारे। 1927 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में बीएससी किया। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने के बाद
डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया, जिसके फलस्वरूप पूना संधि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच दलित वर्गों के लिए सीटों के रिजर्वेशन के लिए पूना संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर को 1935 में सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था, जिसके दौरान वे मुंबई में बस गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा बुक्स थी, जो उस टाइम की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटों से जीत हासिल की। उन्होंने 1937 में अपनी बुक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम प्रकाशित की, जिसमें कास्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा निंदा की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी को 29 अगस्त 1947 को संविधान के मसौदा समिति के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट जॉब सिविल सर्विस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए रिजर्वेशन शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल करने में सफल रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान कड़ी मेहनत से तैयार करके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में हिंदू संहिता विधेयक पास न होने पर प्रथम कानून मंत्री की पद से भी इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर अंबेडकर 1950 में बुद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और बुद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने दूसरी शादी 1948 में शारदा कबीर से की थी। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में लंबी सांस ली और इस दुनिया से चल बसे। जय भीम।